चलो, तो आज अपन बेटा एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लॉगरिथम। छोटा सा टॉपिक है, कुछ रूल्स हैं और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लॉगरिथम क्या है पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख रखी है अपन ने। हमारे पास कोई भी इंडिसेस फॉर्म होती है जो, ठीक है ना। इंडिसेस फॉर्म क्या है भाई? ए रेज टू पावर एम एक इंडिसेस फॉर्म है, सपोज, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ए रेज टू पावर एम इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो यदि हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, इसको जब हम लॉगरिथम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू क्या होगा? m होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं हम b से। log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू m। ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म। शॉर्ट में लॉगरिथम को लॉग कहते हैं, तो लॉग फॉर्म भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? लॉग फॉर्म। तो हमारे पास किसी भी इंडिसेस फॉर्म को हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये लॉग की फॉर्म में कैलकुलेशन इजी रहती है। जो हायर पावर्स होती हैं वो छोटी पावर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे इंडिसेस है, हमें 3 की पावर 5 कैलकुलेट करना है, ओके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 की पावर 725 कैलकुलेट करना है, तब अब हम 3 की पावर 725 कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ऐसी कैलकुलेशन को यदि हमें सॉल्व करना है तो हम उसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या आपको कैलकुलेट करना है 3 की पावर -4/8 4/7, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या करते हैं? लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब लॉग फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉग की डेफिनेशन, ठीक है ना। लॉग की डेफिनेशन क्या है अपने पास? इफ log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू m। ये हमारे पास कोई लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है ना। log b टू द बेस a इज इक्वल्स टू m है अपने पास, n है अपने पास। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ log, जो ये अपने पास वैल्यू है b, इस b को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। b इज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और हमारे पास जो ये a है, इसको हम कहते हैं बेस। a इज बेस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट एंड बेस, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? n के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आर्ग्यूमेंट है b, इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर n। ये हमने इंडिसेस को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया? इंडिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लॉगरिथम फॉर्म। इसी को हम डेफिनेशन ऑफ लॉग कहते हैं। एक एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं हम। इफ log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 है, तो इसके इक्विवेलेंट जो इंडिसेस फॉर्म है, तो लॉग फॉर्म है बेटा, इसके इक्विवेलेंट इंडिसेस फॉर्म है। अब ये भी अपन ने पढ़ा, ये हमारे पास क्या है? आर्ग्यूमेंट 8। ये किसके इक्वल होता है? 2 रेज टू पावर 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस लॉग फॉर्म को हम इंडिसेस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये कन्वर्ट हो गई। और इंडिसेस फॉर्म को हम लॉग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास एक क्वेश्चन है, if log x base 3 is equals to 2, then find the value of x। बता सकते हो क्या भाई x की वैल्यू क्या होगी? सर 9। 9, ठीक है भाई, गुड। ये जो अपने पास x है आर्ग्यूमेंट, ये क्या होता है? 3 रेज टू पावर 2, यानी कि 9। रिया समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। गुड। इफ log अंडर रूट x बेस 5 इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू बताइए भाई क्या होगी? हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 2। मतलब अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 25।
अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर ले, क्या स्क्वायर बोथ साइड, हमने बोथ साइड क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट एक्स का भी स्क्वायर कर दिया और 25 का भी स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। तो ये तो हमारे पास लॉग की डेफिनेशन हो गई, किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं किसी भी लॉग फॉर्म को किसी इंडिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो। ठीक है, अब हमारे पास आती है लॉग की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव चीजें हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जो भी लॉग है वो कब डिफाइन होता है। ठीक है, लॉग के डिफाइन होने की टू कंडीशंस हैं, यदि वो टू कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही हम कहेंगे कि लॉग हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब लॉग डिफाइन है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो भी लॉग है, लॉग बी टू द बेस ए, बी को हम क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और ए हमारे पास क्या है बेस। तो जो ये आर्ग्यूमेंट है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता। इट मींस आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है ये हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। और बेस के लिए क्या कंडीशन है, जो भी हमारे पास बेस है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता। लेकिन बेस के साथ एक और कंडीशन एसोसिएटेड है, बेस कभी वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें सेम आंसर मिलता है। ठीक है, अलग अलग आंसर के लिए, अलग अलग आर्ग्यूमेंट के लिए हमें सेम आंसर मिल जाए। अब आप मुझे बताइए लॉग 8 टू द बेस 10 ये डिफाइन है क्या? ये बताइए लॉग 8 टू द बेस 10 ये डिफाइन लॉगरिथम है या नहीं है? सर है। बिल्कुल है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ये जो बी है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ये भी पॉजिटिव है और अपने पास जो बेस है वो भी पॉजिटिव है। ये हमारे पास डिफाइन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है नेगेटिव है, जबकि वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, लॉग -2 टू द बेस -2 ये भी हमारे पास लॉग डिफाइन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, जबकि ये दोनों क्या होने चाहिए थे पॉजिटिव होने चाहिए थे। लॉग 7 टू द बेस -8 ये भी हमारे पास डिफाइन नहीं है, क्योंकि अपने पास ये क्या आ गया -8 हो गया, ये हमारे पास क्या होना चाहिए था पॉजिटिव होना चाहिए था। लॉग 10 टू द बेस 1 ये है क्या भाई डिफाइन? ये भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमारा बेस क्या है 1 है, बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारा लॉग किन कंडीशंस में डिफाइन होता है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, यदि हमारे पास आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, आर्ग्यूमेंट एंड बेस इक्वल हो जाए, लॉग ए ये ए आर्ग्यूमेंट है और यही हमारे पास बेस में हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आए। ठीक है, और हम देख भी सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अपना फार्मूला क्या था, इसको हम इंडिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू बेस रेज टू पावर 1 आना चाहिए, मतलब a इक्वल्स टू a आ गया, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। तो सिमिलरली हम ऐसा कह सकते हैं क्या log 2 बेस 2 क्या होगा 1 होगा, log 10 बेस 10 क्या होगा भाई 1, log 1 बेस 1 जल्दी बताओ क्या होगा 1। 1 या नॉट डिफाइंड? नहीं सर नॉट डिफाइन, क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट कभी भी 1 नहीं होते। यस वेरी गुड, बेस तो ये आर्ग्यूमेंट तो 1 हो सकता है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें यहां पर है। ठीक है ना, ये कभी भी आपके पास 1 नहीं हो सकता, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। log e टू द बेस e क्या होता है 1, मतलब कुछ भी लिख दो आप सेम होने चाहिए। log पाई टू द बेस पाई भी क्या होगा 1 होगा।
ठीक है। log -4 बेस -4, ये क्या होगा भाई? Not defined. नॉट डिफाइंड। गुड, ठीक है। ये हमारे पास डिफाइन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है और जो बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। यदि ये नेगेटिव आ रहा है इट मींस हमारे पास ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई अपने पास। यदि आर्ग्यूमेंट और बेस हमारे पास सेम है और वो डिफाइन भी है तो हमारे पास लॉग का आंसर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ये जो प्रॉपर्टी है लगभग हर क्वेश्चन में काम आ जाती है अपने, इसलिए ध्यान रखना भाई इसको। फिर अपने पास है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? log 1 की वैल्यू विद एनी डिफाइंड बेस। log 1 बेस कोई भी है वो डिफाइन तो हो गई, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास? बेस रेज टू पावर दिस, a की पावर 0, और a की पावर 0 क्या होता है? 1। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, LHS RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब ये सही है। तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। बेस अपने पास कोई भी हो लेकिन बस डिफाइन होना चाहिए। log 1 टू द बेस 10 क्या हो गया? 0 हो गया। log 1 टू द बेस e क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई सा भी डिफाइंड बेस हो उसके साथ log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी हमेशा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, इंफॉर्मेटिव चीजें हैं बस। log 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, ठीक है ना। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कि हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है b वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमने इक्वल टू 0 नहीं कहा था स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रॉपर्टी में। मतलब log 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। और log इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है? नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी तो ऐसा नंबर है जिस तक हम कभी पहुंच ही नहीं सके हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 है फार्मूला, ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। a रेज टू पावर log x बेस a, ये x के इक्वल होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो ये बेस है a और जो ये log का बेस है, log का बेस हम यहाँ पर लिखते हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए बस। जैसे सपोज हमारे पास है 2 रेज टू पावर log x बेस 2, इसको हम लिख सकते हैं x, ये दोनों सेम है हमारे पास, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो अपने पास 6 प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि हमारे पास जो log b बेस a है, b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास log a टू द बेस a क्या होता है? 1 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है किसी भी डिफाइंड बेस पर। log 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, log इन्फिनिटी की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। और 6 प्रॉपर्टी अपना फार्मूला हो गया। ये 6 प्रॉपर्टी है अपने पास। इसमें बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी तो हाँ बोलो सर बेटा। ये जो 6 प्रॉपर्टी है उसमें मतलब सर ये कैसे अप्लाई होगा? मतलब आपके पास कभी भी क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके की टर्म आई, जैसे आपके पास आ गई 5 रेज टू पावर log t बेस 5। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला किसके ऊपर पावर है? ये पूरा का पूरा log अपने पास क्या है? पावर में है ना। तो ये किसके ऊपर पावर है? 5 के ऊपर पावर है। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया अपने पास? 5 हो गया। जैसे a की पावर x होता है ना, तो अपने पास a बेस कहलाता है। तो ये अपने पास 5 के अपने पास बेस है अपने पास, ठीक है। अब इसके ऊपर जो पावर है, जो log की टर्म है पावर में, उसका जो बेस है log का वो भी 5 है। तो ये दोनों सेम है यदि अपने पास ये दोनों वैल्यू, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? t होगा, ठीक है। ये अपने पास फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को आपको ओके याद सर। रखना है। जैसे 7 रेज टू पावर log y टू द बेस 7, ये दोनों मैच करने चाहिए और ये पावर में होना चाहिए। 7 की पावर में log है और दोनों के बेस मैच कर रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्टली, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आगे कुछ फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। पर प्रूव करना अपने इतना काम नहीं आएगा जितना हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब जो मेन चीज है लॉगरिथम की वो है रूल्स ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इंफॉर्मेटिव चीजें। रूल्स ऑफ लॉगरिथम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो हमें अप्लाई करना होता है लॉग,
उसमें रूल्स ऑफ लॉगरिथम हमारे यूज में आते हैं। टोटल 5 रूल्स हैं बेटा अपने पास, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 बिल्कुल सिंपल सा है। यदि हमारे पास लॉग में आर्ग्यूमेंट जो है उसमें कुछ वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में है, किसमें बेटा? मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है ना, m इंटू n है अपने पास, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन में वैल्यूज हैं उनको सेपरेट सेपरेट लॉग में लिख सकते हैं, लेकिन बीच में हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा, ये प्लस साइन आ गया, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि हमारे पास है log 5 इंटू 7 टू द बेस a, तो इसे हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं log 5 बेस a प्लस log 7 बेस a, ठीक है। जो भी हमारे पास log के अंदर मल्टीप्लीकेशन में उसको हम प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, log 7 प्लस 2 बेस है अपने पास a, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? log 7 प्लस log 2, जल्दी बताओ बेटा। सर ये 2 कहाँ से आ गया? ये है ना 7 एंड 2, ये अपने पास सर ये क्वेश्चन। अच्छा आप दूसरा एग्जांपल दे रहे हो? हाँ दूसरा एग्जांपल है बेटा, ये अपने पास log 7 प्लस 2 है, सपोज बेस ए है, तो इसे क्या मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ क्या? बीच में प्लस का यस साइन आ सर। जाएगा। सेपरेट करके देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग कब लिख सकते हैं? जब हमारे पास ये वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में हो। तो ये देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है क्या ये अपने पास? नहीं है, तो ये जो हमने लिखा है ये रॉन्ग है। यदि हमारे पास इस तरीके से होता log 7 इंटू 2, तब हम इसे लिख सकते थे log 7 प्लस log 2। समझ में आया? यदि आर्ग्यूमेंट में दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में, तभी हम उन्हें सेपरेट करके लिख सकते हैं और उनके बीच में कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास इनके बीच में प्लस का साइन है तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। दोनों में डिफरेंस है ना, 7 प्लस 2 है, ये 7 इंटू 2 है, तो ये log 7 इंटू 2 को लिख सकते हैं हम, 7 प्लस 2 को हम ये नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ log 2 base 10 is equals to 0.3010 and log 3 base 10 is equals to 0.4775, तो आपको log 6 की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। log 6 की वैल्यू क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो आपको जो वैल्यू गिवन है उसमें क्या गिवन है? एक तो 2 वैल्यू गिवन है और एक 3 गिवन है, ये दो वैल्यूज गिवन है अपने पास, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है जो ये 6 है इसको आप 2 और 3 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बताओ भाई, कर सकते हो क्या बेटा? यस सर। क्या लिख सर सकता है? 2 3 6। 2 3 6, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन में ही लिखना है, प्लस में नहीं लिखना। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 4 प्लस 2 लिख दिया या 3 प्लस 3 लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है लॉग का वो मल्टीप्लीकेशन के लिए ही है, ठीक है ना, एडिशन के लिए कोई फार्मूला नहीं होता अपने पास। अब log 2 इंटू 3 को क्या बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? log 2 प्लस log 3, रूल नंबर 1 से देखो भाई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। और log 2 की वैल्यू क्या है अपने पास? 0.3010। और log 3 की क्या है? ऐड कर दो इन दोनों, 0.7781, ये हमारे पास आंसर है। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। आपको वैल्यूज दे रखी हैं दो, और यहाँ पर जो नंबर दे रखा है, ठीक है, वो भी आप इन 2 वैल्यूज में क्या कर सकते हो? इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। 6 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 3, बस फार्मूला अप्लाई कर दो, रूल नंबर 1 हमने अप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया।
इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई? नो No, सर। ठीक है। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है बेटा, वापस से लिख देता हूं मैं। log 2 की वैल्यू है आपके पास 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771 और आपको कैलकुलेट क्या करना है, log 12 कैलकुलेट करना है टू द बेस 10। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से मुझे बताइए बेटा कैलकुलेट करके। सर बट ये तो 12 आएगा ही नहीं, मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, तो बताओ क्या करें, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा बेटा। सर रफली 1.07 आ रहा है क्या इसका आंसर? 1 हाँ कुछ ऐसे ही आएगा। देखो अब आपको 12 को कन्वर्ट किस में करना है बेटा, 2 और 3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करें इस 12 को, ध्यान से देखो रिया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2 × 3। अच्छा, ठीक पर है, सर हम अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते हैं क्या? नहीं मतलब हम मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है 12 को, ठीक है। हमने 12 को 2 × 2 × 3 लिख लिया, इसमें क्या गलती है क्या, कोई गलती नहीं है बेटा। नहीं नहीं सर, गलती नहीं है, बट अपन को गिवन तो जैसे वो था ना 2 और 3 का लॉग। हाँ तो ये देखो, अब इसको अब आगे देखो बेटा, अब समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के बाद। ये जो भी नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में, इनको हम जब सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। जरूरी नहीं हमारे पास दो ही नंबर हो आर्ग्यूमेंट में, कितने भी हो मल्टीप्लीकेशन में, उन सबके बीच में किसका साइन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब देखो सारी वैल्यूज मालूम है क्या आपको, यस सर, आ गया समझ में। आ गया ना, गुड। बस ये हमारे पास आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है भाई, 1 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 1.0791, 1.0791 ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तीनों को ऐड कर दिया अपन ने तो मतलब आपके पास जो ये भी आर्ग्यूमेंट है, इसको आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बस हमें करना 2 और 3 की फॉर्म में, क्योंकि इनकी वैल्यू गिवन है। कोई और वैल्यू गिवन होती तो हम उनकी फॉर्म में कर लेते। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ करके करना। आपको वैल्यू गिवन है एक तो log 2 की, log 2 हमें मालूम है 0.3010 है, और एक वैल्यू गिवन है आपके पास log 3 की 0.4771, और ये हमसे कह रहे हैं कि भैया आप कैलकुलेट करके बताइए log 60 की वैल्यू बेस 10 पर। क्या किया जाए भाई, 60 को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जल्दी से बताओ बेटा। सर अपन को 5 एक्स्ट्रा तो चाहिए ही होगा 60 के लिए, बट 5 की तो वैल्यू अपन को गिवन ही नहीं है। 5 की वैल्यू अपन को गिवन नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया कि हमें 5 चाहिए। 5 के बिना हम 60 को 2 और 3 में प्योरली तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 5 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं और हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। लॉग में तो हम किस किस की वैल्यू याद रखेंगे, लेकिन एक वैल्यू तो हम याद रख सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, यदि हमारे पास बेस 10 है तो बेस 10 पर 10 आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी अपन ने, सर 1 1 होती है। 1 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है, तो हमें मालूम है, ठीक है। तो हमारे पास 3 वैल्यू हो गई, एक तो log 2 की वैल्यू, एक log 3 की वैल्यू और एक log 10 की वैल्यू। तो क्या आप 60 को 2, 3 और 10 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या बेटा? यस सर। यस। तो 2 × 3 × 10, ठीक है।
अब इसको हमने सेपरेट कर दिया, log 2 प्लस log 3 प्लस log 10, और बेस सबका क्या है बेटा 10। अब वैल्यूज पुट कर दो, 0.3010, 0.4771, और ये क्या आ गया 1 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7781, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपन को भी ध्यान रखना है कि क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 वैल्यू दे रखी है और यदि बेस 10 दे रखा है तो log 10 की वैल्यू हमें मालूम है, तो हमने 60 को इन 3 वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया जो हमें मालूम थी, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। चलिए अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पर। ये तो हमारा रूल नंबर 1 हो गया। इस पर चलो एक और क्वेश्चन करके बता दो मुझे जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये। log 4 बेस 20 प्लस log 5 बेस 20, इसकी वैल्यू क्या हो? जल्दी बताएं बेटा। सर 1। 1, ठीक है भाई, वेरी गुड। इसमें हमने क्या किया, ये जो फार्मूला अप्लाई किया log m इंटू n, ये क्या होता है हमारे पास log m प्लस log n। यदि हम फार्मूले को रिवर्स यूज करें इस क्वेश्चन के लिए, तो हमारे पास 2 log हैं, उनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो क्या हम उनके आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं क्या भाई? ठीक है, तो हमने यही अप्लाई किया। ये हमारे पास 2 log हैं, उनके बीच में प्लस का साइन है, तो हमने उनके आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं log 4 इंटू 5, और बेस क्या रहेगा 20। 4 इंटू 5 क्या होता है बेटा 20, बेस 20 है, तो log 20 बेस 20 1 होगा। आर्ग्यूमेंट और अपने पास बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो log का आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस सर। सागर समझ में आया बेटा? यस सर। इसके बाद हम आता है लॉग के रूल नंबर 2 पर। तो रूल नंबर 2 क्या है भाई, ध्यान से देखो। सेम ऐसा ही रूल है, लेकिन बस ये किसके लिए, डिवाइड के लिए। यहाँ m और n मल्टीप्लाई नहीं है बल्कि डिवाइड है, तो जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में है उससे पहले कौन सा साइन आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो फार्मूला है, ये हमारे पास क्या है, log m अपॉन n टू द बेस a। इसे हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। इफ log 2 is equals to 0.3010 and log 3 is equals to 0.4771, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है log 1.5 की बेस 10 पर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, तो हम सबसे पहले तो देखो 1.5 को सॉल्व कर लें। 1.5 होता क्या है, यदि हम ये डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल की जगह 1 आ जाता है, और डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, केवल एक डिजिट है 5, तो एक 0 आ जाएगी, और ऊपर क्या बचेगा, डेसिमल हट जाएगा 15। डेसिमल हटाना सबको आता है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का डिवाइड जा रहा है, क्या आ जाएगा 3/2। तो ये अपने पास जो log 1.5 है, इसे हम लिख सकते हैं log 3/2 बेस 10।
अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि हमारे पास दो नंबर डिवाइड हैं आर्ग्यूमेंट में, तो ये इसके जो डिनोमिनेटर है उससे पहले क्या लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। तो ये हमारे पास log 3/2 हो गया, log 3 माइनस log 2। log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 0.3010। बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करके। 0.17 0.1761, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको यही दो वैल्यू दे रखी है, log 2 और log 3 की वैल्यू दे रखी है, आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है log 1.2 बेस 10। log 1.2 बेस 10 कैलकुलेट करके बताइए बेटा। देखिए 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10, ठीक है बेटा, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तो हम पहले कर भी चुके हैं, ठीक है ना। अब अपने पास रूल नंबर 1 एंड 2 दोनों एक साथ लग जाएंगे, जो न्यूमरेटर में है उनके पहले तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, बेस 10 ही रहेगा, और जो ये डिनोमिनेटर में है 10, इससे पहले क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों अप्लाई कर दिए अपन। अब सारी वैल्यूज आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा 1.0791 माइनस 1, 0.0791, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो बेटा इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। नो सर। ठीक है रिया, तुम्हें समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। इफ log x base 10 is equals to m plus n, log y base 10 is equals to m minus n, ये आपको गिवन है। तो आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है log 10x अपॉन y बेस 10। तो देखो इसे हम यदि रूल नंबर 1 और 2 अप्लाई करें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, log 10 प्लस log x माइनस log y, जो डिनोमिनेटर में है उससे पहले क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब log 10 बेस 10 तो हमें मालूम है 1 होता है, log x की वैल्यू हमें m प्लस n गिवन है, ठीक है, और log y की वैल्यू गिवन है हमें m माइनस n। 1 प्लस m प्लस n, जो ये बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, m माइनस का हो जाएगा और n प्लस का हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, m से m कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 2n, ये हमारा आंसर है। देखो बेटा ये समझ में आया क्या क्वेश्चन? यस सर। ठीक है रिया, तुम्हें समझ में आ गया बेटा? यस सर। सर ये माइनस वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, इससे पहले माइनस साइन आएगा, बस ये ध्यान रखो। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या था, 10 था, तो इससे पहले कौन सा साइन आ गया, माइनस आ गया। जो न्यूमरेटर में उनके साथ प्लस प्लस साइन लगा दो, जो डिनोमिनेटर है उसके साथ माइनस साइन लगा दो, ठीक है भाई? ओके सर। ठीक है ना। तो आज अपन इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लॉग को नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, छोटा सा ही है टॉपिक, ठीक है। और इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है ना, बैच में। तो बेटा सर हाँ बोलो। सर आप ये मैथ्स का पूरा सिलेबस एक बार शेयर कर देंगे क्या?
ठीक है, कर दूंगा बेटा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए, ओके बेटा, चलो बेटा, ओके बाय।